मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं यही कहूंगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं शिव भगवान का नाम से सुशोभित है और ये नाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो आप जानते हैं कि इसमें मुख्य लक्ष्य जो पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, वो है फिर एक बार मोदी सरकार। मैं आपको दिखा भी दूं, जो घोषणा पत्र का जो घोष वाक्य है यही है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये हमारे दो प्रमुख लक्ष्य हैं। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों से, आम जन से जो सुझाव लिया था, पहली बार देश में ऐसा हुआ कि आम जन से सुझाव लेकर एक घोषणा पत्र बनाया गया पूरे देश को विकसित भारत बनाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में स्थित भाजपा के पार्टी कार्यालय पर नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री के संकल्प पत्र को पत्र प्रतिनिधियों के सामने पढ़कर सुनाया। उन्होंने पत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास किया कि मोदी की गारंटी है तो सब मुमकिन है। उन्होंने कहा कि जो जनता के आखिरी व्यक्ति तक विकास की बात पहुंचे वही गारंटी है। 24 घंटे जो इंसान की दिनचर्या है उसको लेकर के इस घोषणा पत्र में भाजपा की सारी तैयारियां की गई हैं। आप लोगों को बता दूं कि लोकसभा चुनाव घोषी का बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और यहाँ एक से एक धुरंधर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और सारे राजनीति के मर्मज्ञ हैं। इस अवसर पे भाजपा की जिला अध्यक्ष श्रीमती नुपुर अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, भाजपा सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अशोक सिंह सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री के संकल्प पत्र और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को विस्तार से सुने। धन्यवाद। पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव के निमित्त जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। आप सबका समय निकालकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो आप जानते हैं कि इसमें मुख्य लक्ष्य जो पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, वो है फिर एक बार मोदी सरकार। मैं आपको दिखा भी दूं, जो घोषणा पत्र का जो घोष वाक्य है यही है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये हमारे दो प्रमुख लक्ष्य हैं और उसका जो वाहन है, उस लक्ष्य को सिद्ध करने का, उस मंजिल तक पहुंचने का जो वाहन है वो है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी के जरिए जन जन तक पहुंचना, जन जन को उनके कामों, उनके नीतियों, उनके सुशासन जो 10 वर्ष का उन्होंने दिया है उसकी बातें करना और भविष्य की परिकल्पना के साथ मोदी की गारंटी की बात जन जन तक पहुंचाना और उसके भरोसे को जीत करके फिर से एक बार मोदी जी की सरकार बनाना, उनको प्रधानमंत्री बनाना, ये हमारे पार्टी का लक्ष्य रहा है। आपने शायद देखा भी होगा कि जो संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें 24 ऐसी, देखिए, मनुष्य के जीवन में ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के जीवन में, पर्यावरण से लेकर के पेड़ पौधे, पक्षियों तक की, सौर ऊर्जा तक की में बात हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 24 घंटे का जो जीवन चक्र होता है उस 24 घंटे में कोई भी हमारा जीवन का ऐसा पासा नहीं होता जिसको ये भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता, किसानों का सम्मान। ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया मंत्री जी? ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और हमारे पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार देश की जनता को समर्पित किया है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र मैं अपने यहाँ के स्थानीय मंत्री होने के नाते, अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से
मऊ की जनता के चरणों में समर्पित करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में 450 यहाँ मुख्यमंत्री में क्या कम है सिलेंडर जी? 450 सिलेंडर है, 450 रुपए। आपकी सरकार वहाँ पर है, लेकिन दिल्ली में भी आपकी सरकार है, लेकिन यहाँ 980 रुपए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं होगा। व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले अनमोल रतन हैं व्यापार समाज के। मान लीजिए आप कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो जलते उगलते आ गए हैं। ठीक आ गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। आनंद लो, अब वहाँ किया मत सबकर हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। काटबो ऐ शर्मो जी कल ये तो असली उनका रिश्तेदार हैं, यो शर्मा वो शर्मा, इनका बाइट ले लें। आपको देखिए बुके देकर सम्मानित किया गया। क्या क्या एक हाँ ठीक है, आदर सबका होना चाहिए, अतिथि देवो भव। अच्छा ये बताइए, बस खड़े खड़े एक बात बोल दीजिए, आज अभी घोषणा पत्र पढ़े हैं लोकप्रिय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री जी, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस घोषणा